मेरी मेहरारू भी किसी की बहन है। देखो देखो देखो, इसीलिए इसको बदलहेड़ कहते हैं। तो आदमी कहेगा कि तुम इसको बदलहेड़ क्यों बोलता है। ये बदलहेड़ी वाला काम है क्या। एक बार तो अपने खुद बोलते हैं कि हम अपनी बीवी को घर में प्यार करते हैं, बाहर जाते हैं तो उनके भाई बन के जाते हैं, वो हमारी बहन है, इस हिसाब से उसकी रक्षा करनी है। मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ। और यहाँ मंचो आप आकर के कह रहे हैं कि वो भी किसी की बहन होगी, दोनों बच्चे अक्के हैं। मेरी मेहरारू भी किसी की बहन है। दिनेश लाल तो सही कहते हैं कि इसको बोलना है, पर ये वहां पर बोलेगा जहां इसको जीरो नॉलेज है। और ये अपना बात से इतना पलटी मारेगा ना कि जिसका कोई सीमा ही नहीं है। पलटी की जगह अगर खेसरिया बोलो ना तो भी सेट ही बैठेगा, आदमी जान जाएगा कि हाँ पलटी को ही खेसरिया बोला जा रहा है। उससे ज्यादा तो इसी के नाम वहां पर सेट कर रहा है। बोलोगे कुछ और, उसका अर्थ निकालोगे कुछ और। वो किसी की बहन है वो सबको पता है, किसी की बेटी है सबको पता है, किसी की बुआ होगी वो भी पता है, किसी की मौसी होगी वो भी पता है। लेकिन तुमने क्या बोला था, हम बाहर जाकर उसका भाई बनकर के उसकी रक्षा करते हैं। क्यों? एक पिता बनकर रक्षा नहीं होती, एक भाई बनकर भी रक्षा होती है। एक पति बनकर के रक्षा नहीं होती है, एक बेटा बनकर के रक्षा नहीं होती है। रक्षा करने का अगर भाव है दिल में तो आप एक भतीजा बनकर भी कर सकते हो, एक भांजा बनकर भी कर सकते हो। रक्षा करने का भाव होना चाहिए। रिश्ता मैटर नहीं करता। या आप एक अनजाने भी हो वो भी रक्षा कर सकता है। आप रास्ते में जा रहे हो, अगर आपको भाव है किसी की रक्षा करने का, तो कोई रिश्ता नहीं भी हो, आप नहीं भी जानते हो उसकी, तो भी आप उसकी रक्षा कर सकते हो। रक्षा करने का तो कोई दायित्व तो बनता ही नहीं है कि कोई रिश्ता होना चाहिए उसके बाद हम उसकी रक्षा करेंगे। ये तो इसका परसेप्शन ही गलत है, इसका स्टेटमेंट ही गलत है। कि मैं नहीं उस आदमी के चुनाव में मेरे पिताजी भी आकर आशीर्वाद दिए थे और वक्त दिए थे। हाँ, अब एक बात ये सही बोल गए कि पवन सिंह को हम सपोर्ट किए थे उनके लोकसभा वाले चुनाव में, और आज वो हमारे विरोध में है। देखिए ये होता है खेसारी में औरों में अंतर क्या है। उस समय ये किसी पार्टी में नहीं थे, अब जाकर के किसी का सपोर्ट करके दिखाए। मैं नहीं कहता हूँ रितेश पांडे के सपोर्ट में, लेकिन जैसे जिस तरीके से पहले कोई बुलाता था कि आप आरजेडी में चले आओ तो भी चले जाते थे, फिर अगले शाम को बीजेपी में भी चले जाते हैं, अगले घंटे किसी दूसरे पार्टी में भी चले जाते, अगले निर्दलीय में भी चले जाते थे। अब नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने सदस्यता ज्वाइन किया। ये कह रहे थे कि उस समय भी हम आरजेडी में थे, तो सदस्यता काहे ज्वाइन किया जब आरजेडी में थे। तो मजाल ही नहीं है कि कोई इस तरीके से बात कर दे कि किसी के सपोर्ट में चला जाए। ये मन ग्रंथ कहानी कहना एक अलग चीज हो जाता है, लेकिन वास्तविकता इस चीज से रखनी चाहिए कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो वास्तव में कर सकते हो। अब करके दिखाओ। अब इस साल नहीं, अगले लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कभी भी अभी भी 4 दिन बाकी है। कभी भी किसी के भी चुनाव में जाकर के दिखाओ। अब अगर सच में तुम्हें लगता है कि रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो और किसी न किसी से तो रिश्ता होगा ही होगा। एक बार जाओ। अभी कुछ नहीं तो रितेश पांडे भी लड़ रहे हैं, जाओ। अगर इतने ही इंडिपेंडेंट हो, अपने मन पर चलते हो, तो यही पलटी मार वाला काम ये किया था दिनेश लाल यादव के साथ भी। ये जब दिनेश लाल यादव इनको यदुमुल्ला बोले थे तो ये उनको बोल रहे थे कि आप अभी तक जितने फिल्में किए हैं उसमें बहुत सारी फिल्मों में आप उसी रोल को निभाए हैं जिस रोल पर आप हमें बोल रहे हैं यदुमुल्ला। तो आप मुस्लिम वाला रोल काहे किए। तब दिनेश लाल यादव आता है और कहते हैं कि भाई हमने कभी मना नहीं किया कि आप किसी मुस्लिम का कैरेक्टर मत करो। मैंने कुछ भी करने से मना नहीं किया, आप सब कुछ करो, लेकिन राम मंदिर पर टिप्पणी मत करो। सिर्फ ये इस चीज के लिए मैं मना किया हूँ। मैं मुसलमान बना तो मैं उनको ये मुसलमान का किरदार करने या मुसलमान की टोपी पहनने या कोई भी बात के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो राम मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, मैं इस बात के लिए उनको कह रहा हूँ कि राम मंदिर के पीछे क्यों पड़े हो, क्या तुमको प्रॉब्लम है राम मंदिर से। मैं कहाँ कहा हूँ कि आप नहीं किया या हम नहीं किया हूँ। भाई कैरेक्टर कोई भी कर सकता है। तो ये वास्तविकता, ये वास्तव में रियल लाइफ में बोल रहे थे मेरे हुआ कि तुम जो कर रहे हो अपने धर्म का सम्मान करो, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करो, बट अपने धर्मों का अपमान मत करो। और ये उस चीज को कहाँ ले जाकर रख दिए कि तुम भी तो रोल किए थे। रोल किया ना, रियल लाइफ में नहीं किया ना। रोल तो बहुत लोग करता, रोल के लिए कहाँ बोला वो बंदा। तो वो चीज देखो आप कहाँ पर रखी रही वो बात, ये कहाँ पहुंचा दिए। तो इनको बात पलटना आना चाहिए। और पलटू राम सिर्फ बीजेपी का कहना या नीतीश कुमार को कहना बहुत गलत है। अब उससे बड़े पलटू राम आ गए हैं, अब इनका नाम रखो पलटू राम। क्योंकि नीतीश कुमार भी चलो ठीक है, ये 15 साल में मुझे लगता है 6-7 बार पलटे हैं। ये तो हर रोज 6-7 बार पलटते हैं, तो इनसे बड़ा पलटू राम कौन हो सकता है। रखो इनका नाम पलटू राम, ये पलटू स्टार हो जाएंगे ये। मतलब इस तरीके से जो बात कर रहे हो उसी बात पर अगर कोई सच में कोई लॉजिक है तो उस हिसाब से आप बोलो, उस हिसाब से आप जवाब दो। और राम मंदिर का विरोध तो बेटा कोई नहीं सहेगा, ठीक है। तुम्हें अगर लग रहा है कि राम मंदिर के वजह से अगर किसी को शिक्षा नहीं मिल रही है, किसी को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, तो तुम बेवकूफ हो। यहाँ जब हॉस्पिटल में लोग जाते हैं और जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं ना,
तब लोग आते हैं राम मंदिर में। राम मंदिर बहुत ऊपर की चीज है, वो सोचने समझने वाली चीज है, और वो जो मन में आस्था निकलती है तब लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो वो जो हॉस्पिटल के बाद की ऊपर की चीज राम मंदिर है। राम मंदिर पहले से दशरथ मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया था और वशिष्ठ एयरपोर्ट भी बनाया गया था, लेकिन तुमको टिप्पणी करना है राम मंदिर पर ही। तुम्हारा गाना सुन करके कितना लोग हो जाते हैं कलेक्टर, कितना लोग की पढ़ाई हो जाती है, कितना लोग की शिक्षा हो जाती है, लेकिन आकर के हर बार बक 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 करते हो ना कि हमारी गाना आइए आइए सुनिए प्यार दीजिए मम 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 करते हो। इससे क्या फायदा लोगों का? एंटरटेनमेंट के लिए करते हो ना, बाकी क्या फायदा है? कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने लोगों का घर चलता है? घर सिर्फ तुम्हारा चलता है ना, तो फिर राम मंदिर पे इस तरह की टिप्पणी करने का क्या अर्थ है? ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को पता नहीं कैसे लोग सुपरस्टार बना देते हैं। यार कम से कम भगवानों को तो छोड़ दो। तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो काम देना है, देखा था जिसके पक्ष में तुम पढ़ रहे हो ना, जिसका तुम सहारा ले रहे हो ना, जिसका तुम नाम ले रहे हो ना, जिसको तुम जितवाने की बात कर रहे हो ना, जिसको तुम कह रहे हो ना 5 साल दे देने के लिए, इसी सरकार का 15 साल लोगों ने देखा है। और अपने पूछो बूढ़े माँ बाप से, या अपने जो भी बुजुर्ग होंगे उन लोगों से पूछो जा करके कि वो 15 साल किस तरीके से व्यतीत किया था। जंगल राज का आखिर मतलब क्या था? अरे एक दो लोग ना बोलेगा, पूरी दुनिया बोलेगा, पब्लिक भी बोलेगा। जो चुनाव नहीं लड़ रहा वो क्यों बोलेगा जंगल राज है? मीडिया जितने लोग जाकर के वहां पर कवरेज कर रहे हैं उन लोगों को जाकर के देखो। जंगल राज में पत्रकार को चुन चुन के मारा जाता था गोली, कि यहाँ का खबर कभी बाहर नहीं देख पाए। यहाँ गांव का गांव मर्डर हो जाता था, थाना में केस नहीं लेता था। आज देख लीजिए, आज मेरे गांव में महिला यहाँ से जाती है दिल्ली, सिर्फ ट्रेन में बैठा के घर आ जाते हैं, वो दिल्ली पहुंच जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो लोग चीज आहत हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि जंगल राज था, है और रहेगा। अगर उसका सरकार आया तो उसके सरकार से तो लोग पहले से डरे हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने आते के साथ जिस तरीके से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया ना, कोई इस चीज को मंजूर करेगा ही नहीं। लेकिन तुम, और अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम्हें लगता है कि बिहार का उत्थान होना ही है, तो फिर जातिवादी क्यों कर रहे हो? ये तेजस्वी यादव, ये लालू यादव, ये खेसारी लाल यादव, ये तेजस्वी यादव, और ये क्या नाम है इनका, ये अखिलेश यादव, ये सब क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे किसी कोई प्रोपेगेंडा में आ जाएगा? तुम्हें किसी चालसाजी में आ जाएगा? किसी के पास और दिमाग नहीं है? तुम तो कहते हो कि हाँ हमारे पास दिमाग नहीं है। दिमाग से कुछ करता ही नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं है। लेकिन जिसके पास दिमाग है वो तो तुम्हें देखेगा ना कि दिमागों को क्यों दे दें। एक तो 85% आरक्षण दे रहे हो, एक तो घर घर नौकरी दे रहे हो, एक तो कह रहे हैं मेरे पास दिमाग ही नहीं है। ऐसे ऐसे ना जाने किसके किसका नाम के जयकारा लगा देते हो, अमर रहे मर गए। तो उन लोगों को हम क्यों आगे ला के रखेंगे? और ये अनपढ़ों से हम जाकर के नौकरी मांगेंगे? कोई 9वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है। अरे पढ़ा लिखा लोगों को ही दिया जाएगा। जन स्वराज में कितने पढ़े लिखे लोग आए हैं, जन स्वराज वाले को सपोर्ट करो जाकर के। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ बिहार का, अगर तुम्हारे मनसा है, दिमाग में है, तुम्हारे जहन में है वो चीज कि हाँ बिहार को ही आगे ले जाना चाहते हैं, तो जन स्वराज को सपोर्ट करो। वो तो प्लान पे बात करता है, वो तो शिक्षा पर बात करता है, वो तो स्वास्थ्य पर बात करता है, वो तो बेरोजगारी पर बात करता है। तो उन लोगों का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है उनका विचारधारा अच्छा है, हम उनके विचार के साथ हैं, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे, जातिवादी हैं हम, और जातिवादी से दुनिया नहीं चलती। ठीक है, ये तुम सोच रहे हो कि हाँ 100 लोग को गलत बोलते तो हम अच्छे हो जाएंगे, बकबक कर लोगे, उसके बाद भी नाचने के लिए ही जाओगे। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। रिजल्ट आने वाला है और राम मंदिर का विरोध करने वाले, प्रभु श्री राम का विरोध करने वाले समाप्त हो गए, विनाश हो गया, और तुम भी उसी गिनती में आ चुके हो। वैसे तो विनाश ही है। और तुम्हारे जिस तरीके से दिनेश लाल यादव ने बोला था ना कि तेजस्वी यादव खुद हाथ जोड़ लेंगे कि भैया तू ना बोल, क्योंकि जो यहाँ 25 से 40 सीट जो पाने वाले होंगे अंतराल में, वो भी तुम गवा दोगे। आप देखिएगा ये चुनाव खत्म होते ही तेजस्वी यादव भी हाथ जोड़ लेंगे कि भाई तू मत बोल, क्योंकि तुम्हें नॉलेज कुछ नहीं है, तुम्हें बक बक पूरा करना है। मेरा कहने का मतलब ये, मेरा कहने का मतलब ये बस हाथ नचा लो, कमर नचा लो, बस मुंह उला लो, बस उस बात का कहीं लॉजिक हो, कोई एडजस्ट करती हो बात ना करता हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमें बक बक करना है और हम बक बक करेंगे। अब ये बहन के भाई भी बन जाते हैं, इनके पास दिमाग भी खत्म हो जाता है, ये अपराधी को बचाने लग जाते हैं कि अच्छा समझिए कि वो तो अपराधी, आप उसको जेल में डाल दिया। जेल में किसको डाला जाता है? अरे आप ये बताइए कि एक जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए। जंगल राज का संकेत दे रहे हो और यहाँ पर आके गुंडे कर रहे हो। यही चीज कोई और दूसरा कहा होता तो दूसरा अर्थ निकलता, और ये कह रहे हैं तो दूसरा अर्थ निकलेगा। वाह भाई, अनपढ़ होकर के इतना दिमागदार हो, तो पढ़े लिखे होते तो ना जाने क्या होते। बाकी आपकी इन सब चर्चाओं पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।